Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें वो करियर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमेडिकल फील्ड्स के बारे में, मतलब कि अब बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन के बारे में। एंडोस्कोपी बायोलॉजी की वो ब्रांच है या बायोमेडिकल साइंस की वो फील्ड है जिसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का हार्ट का साइज बढ़ गया, अब वो निकाल के तो देखेंगे नहीं, एक्सरे की मदद से किसी हद तक पहुंचेगा। वो क्या करते हैं, बॉडी के वो एरिया जहाँ पे कुछ कैविटी होती है वहां से कट लगा के उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करके पूरे ऑर्गन को एक कैमरे के थ्रू डायग्नोज करते होते हैं। इस प्रोसीजर को कहते होते हैं एंडोस्कोपी, मतलब कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को बॉडी की इंटरनल कैविटी के जरिए जो एग्जामिन करने का प्रोसीजर है उसे कहते होते हैं एंडोस्कोपी। और वो बंदा जो इसमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है मेजर फिजिशियंस की, उन्हें कहते होते हैं एंडोस्कोपी टेक्नीशियंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई कि एंडोस्कोपी टेक्नीशियन कहते किसे हैं। अब इस पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम को डिफाइन कर लेते हैं। Diploma of Endoscopy Technician is concerned with the study of utilization of applications and equipments as well as devices regarding to medical centers। मतलब कि जो हमारे पास डिप्लोमा है एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का, वो 100% डील कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस के साथ, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स के साथ, यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस के साथ रिगार्डिंग टू मेडिकल सेंटर। मेडिकल सेंटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनकी स्टडी के साथ डील कर रहा है डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। अब ओवरऑल क्या होता है, it includes the regular study with classroom lectures, different assessment of laboratory, different hospital projects and tours। मतलब ओवरऑल इस पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम के ड्यूरेशन में स्टूडेंट को क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब थियोरेटिकल कोर्स है। उन थियोरेटिकल कोर्सेज को लेबोरेटरीज में असेसमेंट की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद कई हॉस्पिटल में वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती है और कई हॉस्पिटल्स के टूर्स करवाए जाते हैं बच्चे के अंदर मेंटल ग्रूमिंग के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। तो हमने देख लिया कि ये डिप्लोमा क्या अहमियत रखता है और ये किस किस फील्ड में काम कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन इज 1 year और 2 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कि जो ये डिप्लोमा करवाया जाता है एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का, ये 1 साल में भी करवाया जा रहा होता है। मतलब कई जगह ऐसी है जहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा है और कई जगह ऐसी जहाँ 2 साल का, तो 2 डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन। इस पूरे डिप्लोमे का जो ड्यूरेशन है असल वो 1 साल का भी अवेलेबल है मार्केट में और 2 साल का भी। और बेस्ट तो वही होता है ना जिसमें ज्यादा टाइम भी होता है स्टडी को, तो हम कह सकते हैं 2 साल का जो डिप्लोमा है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं ये एंडोस्कोपी टेक्नीशियन कौन होता है। एन एंडोस्कोपी टेक्नीशियन इज नोन एज द डॉक्टर असिस्टेंट और नर्स। मतलब कि ओवरऑल अगर पाकिस्तानी लेवल पे बात कर ली जाए ना, तो जो एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है इसे हम डॉक्टर का असिस्टेंट भी कह सकते हैं या फिर हम नर्स के तौर पे इसे कह सकते हैं। जो लैब अटेंडेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट्स होते हैं इनको हम ओवरऑल इस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर्विस ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। मतलब कि एंडोस्कोपी टेक्नीशियन जो होता है उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, उसने काम क्या करना होता है किसी भी मेडिकल सेंटर में।
Endoscopy technician is work as the helper in the medical center to perform different activities like preparation, prepare and maintain the instruments and equipments used in endoscopy for the professional physician to perform endoscopy. मतलब कि जो एंडोस्कोपी टेक्नीशियन होता है उसका काम ये होता है कि उसने इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, उसने ऑपरेशन से पहले जो वर्क होता है, इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स जितने भी एंडोस्कोपी में इस्तेमाल होने होते हैं बाय द फिजिशियन उसे अरेंज करना होता है, उसे स्टेरिलाइज करना होता है। 100% वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके फिजिशियन को परफॉर्म करवाना होता है कि सर ये आपके लिए तैयार है, अब आप अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। फिर जो प्रॉपर एक फिजिशियन होता है वो आके अपना एंडोस्कोपी ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा होता है। मतलब एंडोस्कोपी टेक्नीशियन वो बंदा होता है जो ऑपरेशन करने वाले की हेल्प कर रहा होता है बाय परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ड्यूटीज। मतलब जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं उनको समझते हुए जो प्रोफेशनल होता है उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है। अब बात होती है एंडोस्कोपी क्या होती है। द एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द एसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मतलब ये एंडोस्कोपी है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जाम किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। अब एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो इनको इंटरनली एनालाइज किया जाता है थ्रू द सर्विस ऑफ कैमरा और सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सारा प्रोसीजर होता है एंडोस्कोपी में। इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन। मतलब इस पूरे लेक्चर में हमने किन किन क्राइटेरियाज को कवर करना है। हम पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मेरिट्स क्या है, फी पैकेजेस क्या है, इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इस प्रोग्राम के लिए। उसके अलावा हम बात करेंगे स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, मतलब कि इस डिप्लोमे में टेक्नीशियन का स्कोप क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और एंड पे हम बात करेंगे सबसे मजेदार चीज की, सैलरी पैकेज क्या पे करती है। मतलब जो बंदा इस डिप्लोमे में क्वालिफाइड होता है वो सैलरी कितनी लेता है। तो वन बाय वन हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टू गेट द एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन प्रोग्राम, स्टूडेंट शुड हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम द मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन विद साइंस। मतलब इस लेवल की डिप्लोमा को हासिल करने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम अगर बात की जाए तो स्टूडेंट को मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन वो साइंस के साथ मैट्रिक पढ़ा हो। मतलब कि मैट्रिक में उसका बायोलॉजी सब्जेक्ट जरूर हो। अब बात करते हैं मेरिट्स और फी पैकेजेस क्या। मतलब कि मेरिट क्या है इस डिप्लोमा के लिए और फी कितनी, पैसे कितने खर्च हो जाते हैं ये डिप्लोमा करने के लिए। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन प्रोग्राम। मतलब इस टेक्नीशियन प्रोग्राम के लिए दो मुख्तलिफ सेक्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इंस्टीट्यूट कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स क्या इफेक्ट करते हैं उस इंस्टीट्यूट पे, और फी कितनी चार्ज करते हैं, मतलब फी पर कोर्स क्या होती है ये देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसमें 70 to 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट को फीस चार्ज की जाती है 10,000 to 20,000 फॉर एंडोस्कोपी टेक्नीशियन डिप्लोमा। मतलब 10 से 20,000 में ये डिप्लोमा हो जाता है इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर 70 to 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को ही एडमिशन देती है, ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि टॉपर सारे उसी फील्ड में चले जाते हैं क्योंकि वो सस्ता एडमिशन देती है और सस्ता डिप्लोमा प्रोवाइड कर देती है। और उसके अलावा बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो सुभान अल्लाह होते हैं हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि इनके पास सिर्फ पैसे की वर्थ होती है, बंदा इस काबिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 45% से 50% मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी एडमिशन दे देते हैं। और यकीन करें ऐसे बच्चे जिनके 45% से कम मार्क्स आए होते हैं मैट्रिक में, ये उन्हें भी एडमिशन दे देते हैं। ये क्या करते हैं, फीस चार्ज करती हैं ऐसे डिप्लोमा के लिए। जैसे हम बात करते हैं इस डिप्लोमे में ये 30 to 50,000 चार्ज कर देते हैं पर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही डल है तो ये उन लोगों को ज्यादा फी चार्ज करके एडमिशन जरूर दे देते हैं। अब एक्स्ट्रा मार्क्स सबसे मजेदार चीज होती है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलते हैं। एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स विद सेकंड डिवीजन गेट 20 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट। और दूसरी बात है हाफिज कुरान गेट 10 एडिशनल मार्क इन फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब वो स्टूडेंट जो मैट्रिक के बाद डिप्लोमे में नहीं आते, वो एफएससी प्री मेडिकल करते हैं और उनका एम होता है कि हमने डॉक्टर ही बनना है। अगर वो किसी लिहाज से वो फेल हो जाते हैं, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते और सेकंड डिवीजन लेके आते हैं, तो अगर वो एफएससी के बाद इस प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो उन्हें एडिशनल 20 मार्क्स दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से इन फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर वो बच्चे हाफिज कुरान हो या कोई बच्ची हाफिज कुरान और इस प्रोग्राम में एंटर होना चाहे और वो मेरिट पे नहीं आ रही, तो मेरिट के पहुंचने के लिए उसे हाफिज कुरान होने की वजह से 10 एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन फाइनल मेरिट लिस्ट, आखिरी मेरिट लिस्ट में।
अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन। वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस प्रोग्राम में एडमिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर, अल काजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लाहौर, शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, पाइस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद, कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ कराची। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल मलक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, उसके बाद डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची। तो ये तमाम जो इंस्टीट्यूट है, इनमें कई इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के हैं, कई इंस्टीट्यूट प्राइवेट्स हैं। ये तमाम इंस्टीट्यूट्स आपको एडमिशन दे देते हैं इन द डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, मतलब एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो है, इसका स्कोप क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है। तो अब बात करते हैं कौन सी टेरिटरी में हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आफ्टर दिस डिप्लोमा हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और कहाँ हमें बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो बात करते हैं तमाम हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिकल क्लिनिक्स, प्राइवेट लैब्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नर्सिंग होम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हर जगह इस डिप्लोमे का स्कोप है। आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, आपको जरूर रिस्पांस मिलेगा, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप पाकिस्तान को टारगेट कर लेते हो ना, पूरे पाकिस्तान को, तो भाई हर सिटी, हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको हेल्थ केयर सेंटर मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स अवेलेबल होते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट लैब्स होती हैं, रिहैबिलिटेशनल सेंटर्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगी। तो आप इस डिप्लोमे की वर्थ से मायूस नहीं होना, ये बहुत वर्थी डिप्लोमा है, इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि मेडिकल फील्ड का स्कोप ता क़यामत रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी रेंज की। ये तो सबसे मजेदार चीज होती है ना कि भाई सैलरी कितनी दोगे, पैसे कितने मिलेंगे हमें ये करने के। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि अगर हम डिप्लोमा और एंडोस्कोपी टेक्नीशियन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पे बात करते हैं 2 डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब टू बिल्ड योर करियर, मतलब मुख्तलिफ तरह के 2 सेक्टर्स हैं हमारे माशरे में, हमारी मार्केट में, जो हमें जॉब देते हैं और अपना करियर बनाने के लिए आगाज प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर जो जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। हियर सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज द स्केल ऑफ गवर्नमेंट जॉब, इट माइट बी बिगिन फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब हम कह सकते हैं बीपीएस गवर्नमेंट के स्केल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे सैलरी पे की जा रही होती है कैंडिडेट को, और हम अगर ओवरऑल बात करें तो 15,000 से ये सैलरी शुरू हो रही होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो वो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देते हैं। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स, मतलब ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो है, डिप्लोमा होल्डर जो है, वो अपनी स्किल में किस लेवल तक एक्सपर्ट है और कितनी एफर्ट कर रहा है अपने काम में। तो ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। Here it begins from 30,000 to more and also increase with time, मतलब 30,000 या उससे कुछ ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर में। इस डिप्लोमे की जो सैलरी पैकेज इनिशियल होती है और वक्त के साथ साथ वो सैलरी बढ़ती जाती है। In other countries, industries pay very heavy amount in the form of dollars regarding to different job types, मतलब कि अगर आप पाकिस्तान से डिप्लोमा क्लियर करते हो और आप बाहर चले जाते हो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में या दुबई वगैरह इस तरह की कंट्रीज में, वो लोग भाई आपको बहुत जबरदस्त पे करते हैं, डॉलर्स में पे करते हैं। और डॉलर्स और पाकिस्तान की करेंसी को कंपेयर कर लो तो वहां पे यही काम करने का बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। सो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए तो हमने बात की है डिप्लोमा ऑफ एंडोस्कोपी टेक्नीशियन की, हमने इसे डिफाइन किया ये क्या होता है, इसका सर्विस एरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके मेरिट, फी पैकेज, इंस्टीट्यूट कौन कौन से ये डिप्लोमा करवा रहे हैं, और उसके बाद स्कोप क्या है। सबसे मजे की चीज डिस्कस की, सैलरी पैकेज क्या मिलता है इस डिप्लोमे के बाद। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। वो एक बेहतर
बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.